देश में जो जो भी कुछ होता है वो सरकारें तय करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बिजली के दाम क्या होंगे सरकार तय करती है, पानी के दाम क्या होंगे सरकार तय करती है, सड़कें कहां अच्छी बनेगी सरकार तय करती है, अच्छे स्कूल कहां बनेंगे सरकार तय करती है, अच्छे हॉस्पिटल कहां बनेंगे सरकार तय करती है, महंगाई क्या होगी सरकार तय करती है, रोजगार कहां मिलेगा, किनको मिलेगा, किस विभाग मिलेगा सरकार तय करती है। यहां तक कि अगर जुल्म होगा तो न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी सरकार तय करती है। सब कुछ सरकार के हाथ, सरकार बनाता कौन है, जनता वोट देके। हम वोट देते हैं, इस वोट से ताकत बनती है, वो बैठा हुआ मेंबर तय करता है कि भाई हमें अपने क्षेत्रों के लिए क्या करना है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया, आप में से बहुत सारे लोग मेरे काम के आधार पर मुझे जानते होंगे, जिस तरह के काम मैं करता हूं। पार्लियामेंट में भी वो मुझे सुनते होंगे, लगातार पार्लियामेंट में मैंने एक सबसे बड़ी आवाज उठाई थी इस बार, अगर आप जाकर चेक करोगे 29 जुलाई को पार्लियामेंट में, कि भाई न्यूनतम वेतन जो है जो मजदूरों को मिलता है वो न्यूनतम वेतन 300-400 रुपए से बढ़ा के 700 रुपए होना चाहिए। ये क्यों मैंने उठाई, क्योंकि मैं एक स्टेट में गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरा काम है, मैं जिनमें से निकल के गया उनके हालात पूछना मेरा काम। तो मैं जब एक गांव में गया, तेलंगाना की बात है, तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या काम करते हो, कि भैया मजदूरी करते हो, कितने पैसे मिलते हैं, बोले 700 रुपए। मैंने कहा, मैंने और से पूछा आप क्या करते हो, कि हम पक्की मजदूरी करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, 900 रुपए। तो मैंने सोचा एक ही प्रदेश में यहाँ 700 रुपए मिलते हैं, हमारे यहाँ 350 रुपए मिलते हैं, तो गलत। तो मैंने कहा महंगाई तो दोनों तरफ बढ़ रही है। तो मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि भाई न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि केंद्र सरकार ने ये अब सितंबर में ये ऑर्डर किया था कि 1 अक्टूबर से न्यूनतम वेतन जो है, जो केंद्र के कर्मचारी या केंद्र से जुड़े उद्योगों में जो लगे हुए हैं, उनको 783 रुपए मिलेगा। जहां एक समय 300-350 रुपए करना पड़ता था, वहां 783 रुपए न्यूनतम वेतन हुआ। मेरा तो प्रयास है कि जिस तरह से महंगाई के दौर में प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब जा नहीं सकता और अच्छा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, तो ये व्यवस्था बदले, सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज की व्यवस्था हो। गांव देहात में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं तो बहुत कुछ देखा है मैंने जिंदगी में। हमें अपना पेट पालने के लिए भट्टों पे काम करना पड़ता है, कोलों में काम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, सर पे ईंटें उठानी पड़ती हैं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। और क्या सब बयां करूं, ऐसा कभी मन में आता है, किसानों की लड़ाई देखता हूं, किसान सुसाइड कर रहा है, बहुत तकलीफ होती, सरकार टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही है। ऐसे समय में हम क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद हमें करना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है और राजनीतिक सत्ता के जरिए सारी परेशानियों का हल हो सकता है अगर वो चाबी हमारे हाथ में आ जाए। तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि आपको इतना लंबा समय हो गया वोट देते हुए, आप लोगों को वोट देते हो, वो वोट लेके अपना काम करते हैं, आपका काम तो नहीं करते। अगर आपका काम करते तो ये हालात होती है आपकी, पता? कोई आया चुनाव के बाद पूछने के लिए आपके यहाँ बस्ती में कि आपकी सड़क कैसी है? कोई पूछने आया बिजली आती है नहीं आती है? कोई पूछने आया पानी का दाम क्या, पानी आ रहा नहीं आ रहा? एक कड़वा सच ये है, आप पानी टेस्ट करा लो, मैं शर्त लगाता हूं, अगर आपके यहाँ का पानी 50% नल को खराब ना निकला तो मेरा नाम बदल देना। आप पानी पियो, जहरीला मरो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पानी से बीमारियां हो रही है। आप अमीर लोग नहीं हो, मैं गारंटी देता हूं इस गांव में 80% घरों में आरओ नहीं लगा होगा। चार शर्त लगा लो, कितने घरों में आरओ लगा दो, हाथ उठाना। मुश्किल से हमें 2, 4, 10 घर नहीं हो सकते। इस देश में गरीब की कोई हैसियत ही नहीं है, वो 2 टाइम की रोटी उसको मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इस पर भी लोग सरकार कहती है 4 किलो 5 किलो राशन देके कहती है सरकार के बहुत बड़ा काम कर रही है, जबकि ये नहीं पता। आपको पता है कि सरकार जो राशन देती है, राशन मिलता है मिलता आपके यहाँ, वो राशन का पैसा आता कहां से, पता आपको? क्यों भाई पता आपको? बोला जी कहां से आता पता आपको? मोदी जी घर से नहीं देते हैं। ये जो आप सामान खरीदते हैं ना, ये जो टोपी आपने खरीदी है, इसका जब ये खरीदते हैं ना, इस पर टैक्स लगता है। आप पीने के पानी की बोतल खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, ये कुर्सी खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, ये जो मोबाइल खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, इस देश में टैक्स लगता है। यहां तक कि अपने बच्चे की वर्दी खरीदते हो, चीनी, दूध, आटा जो आप खरीदते हो, सब पे आप टैक्स लगता है। आपकी कमाई का पैसा जाता है सरकार के खाते में और उसी पैसे का सरकार का बजट बनता है और उस बजट से सरकार जो योजना बनाती है, आप ही के पैसा आपके ऊपर लगा के सरकार ऐसा दिखाती है जैसे बहुत बड़ा काम कर रही है। आप अपने बच्चों से पूछते जिनको पढ़ा लिखा के आपने तैयार किया कि वो रोजगार करके आपकी परेशानी हल करने का इज्जत की जिंदगी प्राप्त करें, कुछ नहीं है। सारी सरकारें मिलकर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जब उद्योगपतियों के लिए काम होगा तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मैं यहाँ जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच है कि देश में जातियां धर्म है और धर्म के आधार पर जुल्म हो रहा है, ये भी सच है, जाति के आधार पर जुल्म हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या 75 साल बाद ऐसा देश होना चाहिए था जिसकी सड़कों का भी ये नहीं पता कि सड़कें घंटे हैं, जिसका ये भी नहीं पता बिजली कितने घंटे आएगी, जिसका ये भी नहीं पता कि आज जो घर से बाहर निकलेगा वो जाति धर्म के नाम पे मार दिया जाएगा। यहाँ सड़कों पे अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ देते हैं लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हमने कोरोना का समय देखा, ऑक्सीजन नहीं थी हमारे देश में, लोगों की जान बचाने के लिए इन नेताओं ने अपने घर को भरे, आपके बारे में कभी सोचा नहीं है। इसलिए मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका आप अपनी लड़ाई लड़ने का चंद्रशेखर आजाद को भी दो।
और फिर आप देखना कि कितना बड़ा बदलाव होगा। और आप जानते हैं मैं 24 घंटे 7 दिन इसी उसमें लगा रहता हूँ, कैसे किसी की आंसू पूछ सकूं, किसी की आवाज बन सकूं, किसी की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं यहां से निकल के गया हूं तो मैं इस बात को जानता हूं। ये उपचुनाव ताकत का तैयार करेगा। ये उपचुनाव जो जीत के जाएगा विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज उठाएगा। आपने सुना अपने विधायक को विधानसभा में बोलते हुए? अब तो आपका विधायक ही बदल गया विचार, वो सांसद बन गए। तो मैं आपसे मदद चाहता हूं कि आप इस लड़ाई मेरी मदद करो। बताओ करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठाओ जो लोग मदद करेंगे। नहीं, झूठ मत उठाओ, नीचे करो हाथ, ईमानदारी से उठाओ जो लोग मदद करेंगे। पक्का दोनों हाथ उठाओगे तभी मान जाएगी। एक हाथ जो उठाएगा उसकी मान नहीं जाएगी। और ये जो बहनें वहां खड़ी हैं उनके हाथ नहीं उठ रहे हैं। मैं क्या मानूं कि भाई की मदद होगी नहीं होगी? बताओ। पक्का? अच्छा नीचे करो हाथ। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पैसे वाला आ जाएगा तो कहेगा चर्चे करके छोड़ो हमारे साथ चलो, ऐसा तो नहीं होगा? बदल जाओगे? चलो छोड़ो, सब बदल जाओ। सोचो, ये बताओ वो आगे बढ़ जाएगा, आपका क्या होगा? बताओ। ये गरीबी की जिंदगी अच्छी लग रही है क्या? अच्छा ये मेरी बहनें खड़ी है, चलो बताइए, एक सवाल का जवाब दो। जहाज में बैठ के देखा तक, हेलीकॉप्टर में, ट्रेन के एसी वाले डब्बे बैठ के देखा है? तो इसका मतलब जिंदगी को जिंदगी मानते हो कि यही पैदा हुए, गरीबी में यही मर जाना है, इसलिए पैदा हुए? कौन से भगवान ने लिखा है किसी के नसीब में? ये साधन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ठीक है? बदलने दो समय। हर गरीब को एहसास होगा कि वो खुद ताकत में आ गया। जब चंद्रशेखर आजाद ताकत में आएगा, मेरी बात को आप याद रखें। हर घर को लगेगा कि अब हम ताकत में है, अब हमारी सुनवाई होती। आप तो दफ्तरों में जाते हो, नहीं जाते? सरकारी दफ्तरों में कागज लेके मदद के लिए। और बताओ मदद के नाम पर पैसा लेते नहीं लेते? बताओ क्यों लेते हैं पैसा? क्योंकि उनको पता है कि नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, वो सुनने वाला तो है नहीं। आप समय बदलेगा। आज जिनके दफ्तर में आप जाते हो ना कागज लेके, कल वो आपके गांव में आकर के काम कराने के लिए बताइए आपका क्या काम है। हमें जो है नेताजी ने आदेश दिया कि गांव में जाके काम पूछना है कि क्या काम। समय बदलेगा, लेकिन बदलने में मदद आप ही कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं, और ये जो मेरे बहुत सम्मानित भाई खड़े इस गांव के, उनसे कहना चाहता हूं, मुझे ये लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट हमारा हथियार है, इसके अलावा कोई हथियार नहीं। अच्छा मैं क्या बदल सकता हूं? अगर मेरे पास ताकत नहीं बनेगी, सड़कों पर लड़ सकता हूं, 24 घंटे तैयार हूं। लेकिन जो करना चाहता हूं आपकी आने वाली नस्लों के लिए, अपने भाइयों के लिए, गरीब परिवार, कैसे करूं? तरीका बताओ। आप बता दो, उसी तरीके से कर दूंगा। ताकत से ही, और ताकत लोकतंत्र में आपके हाथ में दी जाता है ना। तो यहाँ पहले आज एक बात मान के दिखा, पहले कुछ दिन जो तुझे समझाई आज, पहले उसे करके दिखा, तब मान लो। छोड़ दे, वो मेरी बात ही मानता है, तो छोड़ दो। मैंने इसे एक काम समझा है, ऐसे ये अकेला नहीं है, यहाँ 3-4 लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। नहीं छोड़ दो, छोड़ दो। आप तो दोबारा नहीं बोलेगा, मैं तुझे डांटूंगा बहुत जोर, ठीक है? अगर नशा अच्छी चीज होती तो आप जिनको इष्ट मानते हो वो कह के जाते कि नशा करा करो, अगर अच्छी चीज होती। नहीं चुप, तुझे क्या लगा कि मैं प्यार से बोल रहा हूँ? बताओ नशा अच्छी चीज है क्या? बताओ। जिन लोगों के घर में करते हैं ना, उनके बच्चों से पूछो, उनकी पत्नियों से पूछो, उनकी माओ से पूछो, जिनके बच्चे करते हैं, तकलीफ होती है नहीं होती? जो कमाते हैं उससे ज्यादा उतना पैसा तो वहां लगा देते हैं। ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। अपने गुरुओं की बात मान लो, अपने पीर पैगंबरों की बात ही मान लो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने बड़ों की बात पर चलो तो सही रहोगे, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है। कहां सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है क्या? बताओ भाई, लिखा है क्या कि भाई कोई बताओ जितने यहाँ बैठे, कहीं कहा है क्या? बाबा साहब ने कहा है कि नहीं? नहीं कहा। तो आपको बुराइयों में नहीं जाना चाहिए, इससे आपका नुकसान होगा। मैं ये कह रहा था हम लोग जी लेंगे, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी क्या करेगी इस देश में? बताओ, भूखे मरेगी। आप हालात नहीं लेते क्या? महंगाई का मुकाबला करने की हैसियत है हमारे लोगों की? 500 रुपए, कितने 500 रुपए का पर्चा बनता है प्राइवेट हॉस्पिटल में? है कितने लोगों की आमदनी है 500 रुपए रोज की? नहीं है, सच नहीं है ये बिल्कुल सच नहीं है। देश बदल गया है, हमारे लोगों के हालात नहीं बदले, हमें अपने हालात बदलने पड़ेंगे। अगर हमें इस दौर में जीना है तो हमें हालात बदलने पड़ेंगे, और सबसे पहला बदलाव ये करना पड़ेगा कि हम जिसको वोट देते हैं वो हमारी लड़ाई लड़े, इस बात की जिम्मेदारी हमें तय करनी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूं कि आप सबको बाजू में रोक के रख के तोड़ लो। अगर चंद्रशेखर आजाद सबसे ताकतवर न निकला तब कहना। मैं आपसे जाहिद के लिए मदद मांगने गया कि आप जाहिद की मदद कराना। मेरे बाद बहुत लोग आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, वो मुझसे अच्छे कपड़े में भी हो सकते हैं, मुझसे बड़े पैसे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन देखो नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन नियत नहीं। अगर नियत करने की होती, मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे, जेब में पैसे होते हैं, लेकिन गरीब को 10 रुपए की मदद नहीं कर सकते, ठीक है? मैं इसी जिंदगी को जी के इसलिए कह रहा हूं, अगर बदलना है तो फिर बदलाव के साथ खुद से करो, किसी दूसरे को मत कहो कि तू बदल, अपने आप करो बदलाव। और आप पे मौका तत्तू दोनों 13 को करेंगे वोट, 13 को जब आप वोट डालने जाओ
इस बार वोट इस बात के साथ देना कि हमें चंद्रशेखर आजाद को ऐसे में ले खड़ा करना है कि उसकी कलम में इतनी ताकत आए कि हमारा बच्चा यहाँ बेरोजगार ना घूमे और हमारी गलियां सड़कें इस तरह के हालात में ना जाए कि हम ऐसा लगे कि हम अपने देश में नहीं कहीं और रहते। इस बात के साथ वोट करना और फिर आप देखना कि बदलाव होता है नहीं होता। मैं तो आपका धन्यवाद करूँ। मेरे पास अभी कई प्रोग्राम और तुझे मैं कह रहा हूँ अब तो सुधार कर ले, अब तुझे नशा छोड़ना पड़ेगा, मैं तुझे कूटूंगा बहुत। हेलो, मैं आपसे सभी एक चीज की निवेदन करता हूँ, ये जो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं ये सबके लिए मरते हैं, सबके लिए जीते हैं, इसमें कोई भी मोमदन हो या हमारे गलत जाति हो, लेकिन उनके लिए सबके लिए मरते हैं। ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ नहीं, ये मेरे भाई ने एक बात कही थी, सबके लिए ये जो कहते हैं अकबरी हम सबके लिए खड़े थे। हमारी बहन मारी होती थी, उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए है, चमारों के लिए सबके लिए है। अरे वो जो अखिलेश बाबू हमारे कृषि जी है, उन्होंने कहा बोल रहे हम तुम्हारे लिए है। अब एक चीज के लिए मैं इनसे माफी मांगना चाहता हूँ, ये अभी वहां पे इसकी पीड़ा मैं समझ गया। ये दिल्ली वाले मामले क्या है वो आपने भी देखा होगा। मैं दिल्ली वाले मामले को नहीं कहना मेरे भाई देखो सुनाओ, ये इनको भी पता है कि कौन इनके को इतने बराबर में खड़े कर सकता है, सबको पता है। मेरा भाई है ना, ये सबको मोमदन हो कोई भी सबको बराबर में खड़ा होता है। इसका दर्द अपने का ठीक है, लेकिन देखो मेरी बात, हर जगह पे हर तरह के लोग, एक आदमी से पूरे समाज की तुलना नहीं हो सकती। अगर एक आदमी खराब होगा तो पूरा समाज खराब नहीं हो सकता। हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बहुत लोगों को तकलीफ भी हो रही है। ये कह रहा था कि मेरे भाई सब लोग खिलस्ते हैं, नहीं सब नहीं खिलस्ते हैं। वो खिलस्ते जिनको लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ गया तो फिर ये गरीब गुलाम नहीं रहेंगे, वो खिलस्ते तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपना काम करेंगे। मुझे अपने लोगों की, गरीबों की, कमजोरों की, महिलाओं की चिंता, किसानों की चिंता, मैंने उनका दर्द देखा तो मैंने लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा फिर? मैं अपना काम करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे हमारे आने वाली पीढ़ियों की चिंता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि इस वक्त लड़ाई में मेरी मदद कराना, और ये आपसे वादा करना है इस मंच से कि आज के बाद ये नशा छोड़ देगा। मैं वादा करता हूँ बड़े मंदिर पे खड़ा होकर के, मैं आज के बाद कोई नशा करूंगा नहीं करूंगा बिल्कुल। लेकिन ये बात है पक्की, मैं आज मेरा अपने भाई के चरण छूने जाता हूँ, अपने भाई के। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। देखो हमारे यहाँ बाबा साहब ने पैर छूने को गैर बराबरी माना, इसलिए मैं पैर छुआने में भरोसा नहीं रखता। ये मेरा भाई छोटा, ये नशा छोड़ दे, मुझे सबसे बड़ी ताकत दे दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। के गाँव जाने की जाना चाहता हूँ।